हेलो अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद ख़ालिद आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल लर्न विद ख़ालिद पर। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की कबायली व इलाक़ाई ज़ुबान से कुछ चंद सवालात जो मैं आज आप लोगों के सामने लाया हूँ। ये JSSC CGL वाले के लिए भी है और JSSC CGL टेक्निकल वाले के लिए भी है और JTET वाले के लिए भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखें कि झेल में से कौन झारखंड की दूसरी सरकारी ज़ुबान नहीं है। ऑप्शन देखें, अंग्रेज़ी या फिर बी उर्दू या सी खोटा या फिर डी उड़िया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्यों? क्योंकि ये झारखंड की दूसरी सरकारी ज़ुबान अंग्रेज़ी नहीं है। ठीक है, दूसरा सवाल देखें कि झारखंड में कितने ज़ुबानों को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल है। ऑप्शन देखें, ए 5, बी 16 या सी 12 या डी 10। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 16, जो कि झारखंड में जो दूसरी सरकारी ज़ुबान है वो कितनी है? 16 है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तीसरा सवाल देखें कि झेल में से किस ज़ुबान को झारखंड की सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल है। ऑप्शन देखें, ए अंग्रेज़ी या बी हिंदी या सी आसुर या फिर डी भोमिज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हिंदी। यानी कि किस ज़ुबान को दिया गया है? हिंदी ज़ुबान को झारखंड की सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल दिया है, यानी दर्जा दिया गया है। आगे देखें, चौथा सवाल देखें कि झारखंड में कबायली ज़ुबान की कुल तादाद कितनी है। ऑप्शन देखें, ए 20 या बी 5 या सी 8 या डी 10। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 10। यानी कि झारखंड में जो कबायली ज़ुबानों की कुल तादाद कितनी है? 10 है। ठीक है, पांचवा सवाल देखें कि झारखंड में इलाक़ाई ज़ुबानों की कुल तादाद कितनी है। झारखंड में इलाक़ाई ज़ुबान की तादाद कितनी है। ऑप्शन देखें, ए 8 या बी 7 या सी 10 या फिर डी 4। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 10, है ना। यानी कि झारखंड में जो इलाक़ाई ज़ुबानों की कुल तादाद कितनी है? 10 है। ठीक, छठा सवाल देखें कि झेल में से झारखंड के किस कबायली ज़ुबान को हिंदुस्तानी आइन की 8वीं दर्ज में फ़हरिस्त में जगह मिली है। वो कौन सी है? देखिए, ए कुड़ुख या फिर खड़िया या फिर सी संथाली या फिर डी मुंडारी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी संथाली। झारखंड के सवाल था कि झारखंड के किस कबायली ज़ुबान को हिंदुस्तानी आइन की 8वीं दर्ज फ़हरिस्त में जगह मिली है। वो संथाली को मिला है, जो कि सबसे ज़्यादा झारखंड में इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे देखें, सातवां सवाल देखें कि झेल में से किन लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ुबानें झारखंड में बोली जाती है। ऑप्शन देखें, ए हिंद आर्याई या फिर बी ऑस्ट्रो एशियाई या फिर सी द्राविड़ी या फिर डी सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी सभी। यानी कि हिंद आर्याई भी और एस्ट्रो एशियाई भी और द्राविड़ी भी। यानी कि ये जो झारखंड में जो बोली जाती है ये ज़ुबानें, ये तीनों होगी। ठीक है, यानी कि सभी। आठवां सवाल देखें कि उनमें से कौन सी ज़ुबान द्राविड़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। ऑप्शन देखें, ए कुड़ुख या फिर बी मालतो या फिर सी संथाली या फिर डी ए और बी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ए और बी दोनों, कुड़ुख भी होगा मालतो भी होगा। ठीक है, नवा सवाल देखें कि औलची की रस्मुल ख़त का ताल्लुक़ किस ज़ुबान से है। ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा संथाली। ठीक है, आपका सही आंसर संथाली हो जाएगा। संथाली का जो रस्मुल ख़त है औलची की है। ठीक है, औलची की। ठीक, संथाली ज़ुबान का जो रस्मुल ख़त है वो औलची की कहलाता है। ठीक है, आगे देखें, 10वां सवाल देखें कि औलची की रस्मुल ख़त को किसने तरतीब दिया था। औलची की
रस्मुल ख़त को किसने तरतीब दिया था? पहले आप ये एक बात और जान ले कि इस ज़ुबान को जो मैंने बताया इससे पहले संथाली है ना, उस ज़ुबान को रोमन, देवनागरी और बंगाली रस्मुल ख़त में लिखा जाता था, लेकिन उस ज़ुबान को अपना रस्मुल ख़त कवायद और लुग़त मुरत्तिब किया गया। उसके बाद फिर संथाली ज़ुबान को रस्मुल ख़त में ओलची की रस्मुल ख़त में लिखाने लगा। ठीक है, इसलिए आपको मैं बता दूं कि ओलची की रस्मुल ख़त का जो किसने तरतीब दिया था? ऑप्शन देखें, नारायण ओरांव या फिर नागेश्वर महतो या फिर रघुनाथ महतो या फिर डी लाखोपुद्रा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका रघुनाथ महतो हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। 11वां सवाल देखें कि हो ज़ुबान का रस्मुल ख़त झेल में से कौन सा है? ऑप्शन देखें, ए झार लिपि या फिर बी वारिंग छिपती हुआ यहाँ पे है ना, या फिर सी मुंडावनी या फिर डी कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वारिंग छिपती। ठीक है, ये जो हो का ये रस्मुल ख़त है। ठीक है, आगे देखें 12वां सवाल देखें कि हो ज़ुबान का रस्मुल ख़त किसने मुरत्तिब किया है? ऑप्शन देखें, ए लाखोपुद्रा या फिर बी रोबिन दास सिंह या फिर सी नागेश्वर महतो या फिर डी नारायण ओरांव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका लाखोपुद्रा है ना। इसको किसने मुरत्तिब किया था? है ना, लाखोपुद्रा ने। आगे देखें 13वां सवाल देखें कि खोटा ज़ुबान का रस्मुल ख़त खोटा लिपि है। ठीक है, उसको किसने तरतीब दिया है? ऑप्शन देखें, ए नागेश्वर महतो या फिर बी रघुनाथ महतो या फिर सी नारायण ओरांव या फिर लाखोपुद्रा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नागेश्वर महतो। यानी कि खोटा ज़ुबान का खोटा ज़ुबान का जो इब्तिदा और इर्तिक़ा जो है वो एक ही जहाँ ने लिखा है, लेकिन खोटा ज़ुबान का जो रस्मुल ख़त है खोटा लिपि, ये तरतीब जो है ये नागेश्वर महतो ने दिया है। ठीक है, आगे देखें 14वां सवाल देखें कि नागपुरी ज़ुबान किस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है ना। ऑप्शन देखें, ए देवनागरी या फिर बी कैथी या फिर सी झार लिपि या फिर डी बी और ए, यानी कि ए और बी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ए और बी, यानी कि देवनागरी और कैथी में आपका ये क्या बोलते हैं, नागपुरी का जो रस्मुल ख़त है ये लिखी जाती है देवनागरी और कैथी में भी। ठीक है, 15वां सवाल देखें कि तुलोंग सीकी रस्मुल ख़त का ताल्लुक़ किस ज़ुबान से है? तुलोंग सीकी जो है इसका जो रस्मुल ख़त जो है किस ज़ुबान से ताल्लुक़ रखती है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए कुरमाली या फिर बी कुड़ुक या फिर सी भूमिज या फिर डी पंचपरगनिया है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी कुड़ुक। कुड़ुक जो है तुलोंग सीकी का जो रस्मुल ख़त है वो क्या है, किस ज़ुबान से है? कुड़ुक से है। ठीक है, आगे देखें 16वां सवाल देखें कि तुलोंग सीकी रस्मुल ख़त को किसने मुरत्तिब किया? ऑप्शन देखें, ए रघुनाथ महतो या फिर बी लाखोपुद्रा या फिर सी नारायण ओरांव या फिर डी रोबिन दास। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नारायण ओरांव। नारायण ओरांव ने इस रस्मुल ख़त को मुरत्तिब किया है। ठीक है, 17वां सवाल देखें कि श्रीनिवास पुरी का ताल्लुक़ झेल में से किस ज़ुबान से है? ऑप्शन देखें, ए हिंदी या बी खोटा या फिर सी कुड़ुक या फिर डी कुरमाली। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी कुड़ुक। ठीक है, ये खोटा हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, श्रीनिवास पुरी का जो ताल्लुक़ जो है वो खोटा से ताल्लुक़ रखते हैं, खोटा ज़ुबान से है ना। 18वां सवाल देखिए कि रोसिल फोटोज़ और डाक किसके तख्लीक़ात है? ऑप्शन देखें, ए सुकुमार या फिर बी अमीनका गुप्ता या फिर सी ए के झा या फिर डी श्याम सुंदर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए सुकुमार। ठीक है, रोसिल फोटोज़ और डाक किसके तख्लीक़ात है ना, ये किसके है? सुकुमार के। ठीक है, आगे देखें 19वां सवाल देखिए कि झेल में से कौन सी कबायली ज़ुबान झारखंड में सबसे ज़्यादा बोली जाती है?
ऑप्शन देखें, ए कुरमाली या फिर बी कुड़ुक या फिर सी आसूर या फिर डी संथाली। क्या होगा इसका आंसर, ज़रा बताएं आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी संथाली, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है झारखंड के कबायली ज़ुबान जो है ये क्या है, संथाली है। 20वां सवाल देखें कि लुआठी और तुतकी जो है किस ज़ुबान के रिसाले है। ऑप्शन देखें, ए कुरमाली या बी भोजपुरी या फिर सी खोटा या फिर डी संथाली। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी खोटा। यानी लुआठी और तुतकी जो है किस ज़ुबान के रिसाले हैं, खोटा के, है ना। तो ये थी आज के झारखंड के कबायली इलाकाई ज़ुबान से कुछ चंद सवालात जो मैंने आज आपको कराया है। इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लेंगे, याद रख लेंगे, ठीक है। इससे बाहर का सवाल नहीं आएगा, इसी को घुमा फिरा के सवाल किया जाता है ना। बाकी आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह इसी तरह के मैं और भी वीडियो में लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।